जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुछ नामों से केवल सम्मान नहीं बल्कि ऊर्जा और प्रेरणा फूटती है। ऐसे ही एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। एक बालक जिसने स्वप्न देखा स्वराज्य का और फिर उसी स्वप्न को हकीकत बना डाला। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग पर हुआ। पिता शाहाजी भोसले एक मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बीजापुर दरबार में सेवा करते थे, पर असली शिक्षा उन्हें मिली मां जीजाबाई से। जीजा माता ने शिवबाना, रामायण, महाभारत और धर्म की गहराइयों से परिचित कराया। उन्होंने कहा, शिवबा, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जिए, न कि शासन के लिए। यहीं से शिवाजी के मन में स्वराज्य का बीज बोया गया। 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने तोरणा किला जीत लिया। फिर एक एक करके कोंडाना, रोहिड़ा और पुरंदर जैसे दुर्गों पर कब्जा किया। ये कोई आम युद्ध नहीं थे, ये थे उस स्वराज्य की नींव जो विदेशी सुल्तानों और अत्याचारियों की जंजीरों को तोड़ने वाला था। उनकी युद्ध नीति अनोखी थी। गुरिल्ला युद्ध, जिसमें दुश्मन को चौंकाकर हराना उनकी खासियत बन गई थी। बीजापुर का सेनापति अफजल खान एक विशाल सेना लेकर शिवाजी को खत्म करने निकला, लेकिन शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ के नीचे प्रत्याखान गढ़ में उसकी युद्ध नीति को चीरते हुए अफजल खान का वध कर दिया, अपने वागनखियां बाघ के नाखून से। यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि यह घोषणा थी कि अब भारत में स्वराज्य का युग शुरू हो चुका है। मुगल सम्राट औरंगजेब को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने अपने सेनापति शाइस्ता खान और बाद में मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। शिवाजी ने लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान पर हमला किया और उसकी उंगलियां काट दी। जब पुरंदर की संधि हुई तो शिवाजी को दिल्ली बुलाया गया। 1674 रायगढ़ किला, वो दिन जब इतिहास गूंज उठा। राजा नहीं, अब छत्रपति शिवाजी महाराज। राज्याभिषेक केवल एक रस्म नहीं थी, ये स्वराज्य की स्थापना का औपचारिक ऐलान था। उन्होंने अपनी मुद्रा जारी की, राज्य मुद्रा, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसमें धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। लेकिन दिल्ली दरबार में अपमानित करने की कोशिश की गई। शिवाजी वहां से बंदेलों के टोकरे में छिपकर निकल गए और इतिहास ने देखा कैसे एक सच्चा राजा अपमान को भी रणनीति बना लेता है। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और प्रशासक भी थे। उनका प्रशासन न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष और लोकहितकारी था। उन्होंने बंदरगाहों का विकास किया, नौसेना बनाई और हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने औरतों की रक्षा को सर्वोपरि रखा, यहां तक कि शत्रु की स्त्रियों को भी सम्मानपूर्वक भेजा गया। 1667 में शिवाजी महाराज ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उन्होंने जो स्वराज्य का बीज बोया वो आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य के वट वृक्ष में बदल गया। उनके पुत्र संभाजी महाराज, पोते शाहूजी और पेशवाओं ने उस स्वराज्य को फैलाने का कार्य किया। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वो एक विचार, एक चेतना और एक प्रेरणा है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो हमें याद आता है वो पहला स्वराज्य जिसकी नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जय भवानी, जय शिवाजी।